डिजिटल रेवोल्यूशन क्या है। तो डिजिटल रेवोल्यूशन का सबसे पहला हम बात करने जा रहा हूँ कि ओला का। आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि ओला क्या है। ओला ऐसा एक एप्लीकेशन है जिसका पास खुद का कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप दुनिया का किसी भी जगह में जाइए, आप सिर्फ एप्लीकेशन में आप लिखेंगे कहाँ से आपको कहाँ तक जाना है, तो ऑटोमेटिकली उसी 10 मिनट के अंदर आपका पास गाड़ी आ जाएगा। यानी ये ऐसा एक एप्लीकेशन है, इसके पास खुद का कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन इसी एप्लीकेशन के माध्यम से ये पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पास क्या है, ओवो। ओवो ऐसा एक एप्लीकेशन है, दुनिया का किसी भी जगह में आप घूमने जाइए या कहाँ भी आपको स्टे करना है तो आप घर से होटल बुक कर सकते हैं। यानी आप सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन के माध्यम से होटल को बुक कर सकते हैं इस ओ एप्लीकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करूं अमेजोन। किसने नहीं जानते इसको, सभी लोग आज जानते हैं, क्योंकि अमेजोन ऐसा एक एप्लीकेशन बन चुके हैं, घर बैठे लोग आज शॉपिंग कर पा रहे हैं। उसी प्रकार फ्लिपकार्ट, जिसका तारीफ ना करके और सह नहीं जा रहा है, क्योंकि आज आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप यहाँ मल्टीपुल तरीका से आप देख सकते हैं, मल्टीपुल प्रोडक्ट देख सकते हैं, अपना मन पसंद की प्रोडक्ट देख देख के आप खरीद कर सकते हैं। यानी ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ डिजिटल रेवोल्यूशन की एक नज़ीर है। आप देख पा रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, अभी आप घर बैठे पैसा कमाने का एक जारिया ढूंढ रहे हैं कि हम घर बैठे कैसे पैसा कमा सकता हूँ, और अभी लोग घर बैठे भी पैसा कमा रहे हैं। अभी आप मीटिंग हो या आपको बाहर की जाने का ज़रूरत नहीं, आप अभी घर बैठे ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन बात कर सकते हैं, आप किसी को देख सकते हैं वीडियो कॉल के हिसाब से। यानी सारा चीज़ आज जूम एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रेवोल्यूशन आ रहा है वो क्या है, यूट्यूब। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप कहीं की खबर चाहिए, आपको इंडिया का हर एक कोना का खबर आपको 1 मिनट में आपका पास आ जाते हैं। यानी ये हमारा पास था डिजिटल रेवोल्यूशन का एक नतीजा। नेक्स्ट हम आपको बात करने जा रहा हूँ कि एवोल्यूशन ऑफ मनी। हम सब लोग अभी तो मनी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये मनी एक्चुअली हमारा पास कैसे आए हैं इसका हम डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। एवोल्यूशन ऑफ मनी, सबसे पहले हमारा पास हम सब लोग गिव एंड टेक पॉलिसी में विश्वास था। यानी कि सारे लोग, जब जमाना ऐसा था कि तब पैसा की या मुद्रा तब चालू नहीं था, तब हम लोग गाय की बदले में कुछ सामान, यानी कि कुछ सामान की परिवर्ते कुछ सामान देते थे, लेते थे। लेकिन धीरे धीरे वो जमाना बदल गया, धीरे धीरे हम लोग गाय से दूध निकालने लगा, दूध से फिर हम लोग बटर बनाया, बटर को हम लेन देन के हिसाब से काम पे लगाया। नेक्स्ट हमारे पास आए हैं गोल्ड। यानी गोल्ड को लेकर भी हम सब लोग बिजनेस में लगाया, लेकिन वो भी बहुत महंगाई है, लेकिन उसको भी लोग डुप्लीकेट करना सीख गया है। यानी नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, मटेरियल भी लोग डुप्लीकेट, आसानी से लोग डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, जिसके लिए वो भी बंद करके नेक्स्ट हमारे पास आए हैं पेपर मनी। आप सब लोग देख पा रहे हैं ये पेपर मनी है, यानी अभी हम सबका पास पेपर मनी अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास इस पेपर मनी को लोग सेव एंड सुरक्षित रखने के लिए आज प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक मनी यानी एटीएम कार्ड की। आज आप हर एक जगह में जाइए, आपको जगह जगह में अभी प्लास्टिक मनी का यानी कि एटीएम कार्ड का एटीएम बैठा हुआ है। आप किसी भी जगह में जाइए, एटीएम कार्ड घुसाइए और अपना मनपसंद का यानी जो भी अमाउंट आप डालेंगे वो आपके पास निकाल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रेवोल्यूशन और भी टेक्नोलॉजी का दिख से एडवांस है। नेक्स्ट हमारा पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स मनी। यानी आप सबको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मनी मतलब फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, नानान रकमेर पे अभी निकाल चुके हैं, जिस पे की माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट का अंदर आप किसी ना किसी जगह में किसी ना किसी को आप भेज सकते हैं। ये भी हमारा पास रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा पास जो रेवोल्यूशन आ रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी। जिस क्रिप्टो करेंसी शायद आप सब लोग जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी मतलब छुपा हुआ मुद्रा, यानी ये एक डिजिटल मुद्रा, वर्चुअल मुद्रा जिसको हम हाथ में ले नहीं सकते हैं, ये सिर्फ किसी ना किसी वॉलेट में हम रख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार की डिजिटल रेवोल्यूशन, आज इस डिजिटल रेवोल्यूशन को कौन कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, आज सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, आज उन्होंने भी आज डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी को आज इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हम सबका पास डिजिटल रेवोल्यूशन यानी मेटाफोर्स। यानी मेटाफोर्स क्या है, मेटाफोर्स ऐसा एक टेक्नोलॉजी है, वो हम आगे बात कर रहे हैं। यानी व्हाट इज मेटाफोर्स। मेटाफोर्स
इज ए डिसेंट्रलाइज सिस्टम व्हिच इज डेवलप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि मेटाफोर्स रनिंग 100+ कंट्रीज। अभी बात किया जाए तो प्लस 152 कंट्री में, यानी कि 152 कंट्रीज में आज मेटाफोर्स रन कर रहा है। पार्टिसिपेट की बात किया जाए लगभग 16 लाख प्लस पार्टिसिपेट है। और अभी पार्टिसिपेट का इनकम का बात किया जाए लगभग 166 करोड़ डॉलर की इनकम दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफोर्स। लॉन्चिंग डेट 28 जून 2022, जिसका क्रिएटर मिस्टर लाडो सर है, जो कि रशिया का रहने वाला है, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है इन माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि वो माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। तो बाकी हम बात करेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन ए डिजिटल डेटाबेस और डिजिटल लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द नोड्स ऑफ ए पेयर टू पेयर नेटवर्क। यानी आप शायद सभी लोग देख पा रहे हैं कि ब्लॉकचेन ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो एक डिजिटल डेटाबेस और डिजिटल लेजर कह सकते हैं, यानी जहां एक ब्लॉक और एक ब्लॉक के साथ कनेक्टिविटी है, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखे। ये पूरा वर्ल्ड ब्लॉकचेन में ही चल रहा है, यानी एक के साथ और एक कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, ये होता है ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन का सुविधा क्या है, अभी हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाते हैं। 100% ट्रांसपेरेंट, नो हैकेबल, जिसको कभी भी हैक नहीं किया जा सकते हैं। नेवर स्टॉप, जो कभी भी बंद नहीं हो सकते। सिक्योर डाटा, जहां हमारा डेटा हमेशा सेव एंड सिक्योर रहते हैं। यानी हम ऐसा एक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ जिस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड का सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी, जहां हमारा आईडी प्लस हमारा कोई भी डेटा सेव एंड सुरक्षित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मीन्स केंद्रीकरण, यानी कि केंद्रों में कोई है और उसका साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग, यानी ये अगर सारा चीज़ को चेंज करते हैं, कंट्रोलिटी इसका हाथों में है। लेकिन डिसेंट्रलाइज क्या है? डिसेंट्रलाइज कंट्रोलिटी किसी का पर्सनल नहीं है, यानी कि सभी लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई एक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सभी लोग अपने हिसाब से अपने वॉलेट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी हिसाब से ये होता है डिसेंट्रलाइज। इसका हम डिफरेंस बताने वाले हैं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की डिफरेंस, यानी कि सेंट्रलाइज में CMD होता है लेकिन डिसेंट्रलाइज में कोई CMD नहीं है। प्लान चेंज सेंट्रलाइज में होता है लेकिन डिसेंट्रलाइज में कभी प्लान चेंज नहीं होता है। प्रॉब्लम हुई थी और आईडी और टीम सिस्टम में आपका आईडी और आपका टीम का साथ छेड़छाड़ होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में आपका एक बार आईडी लग जाते हैं तो वो आईडी आपका लाइफ टाइम तक रह जाते हैं, ना वो चेंज होता है, ना डिलीट होता है, ना उसको कोई हैक कर पाते हैं। सर्च इंजन वेबसाइट, लेकिन यानी कि डिसेंट्रलाइज में जो सर्च किया जाता है वो वेबसाइट में सर्च नहीं करेंगे, आप सर्च करेंगे तो कहाँ करेंगे? ब्लॉकचेन में। जैसे कि हमारा जो यानी कि मेटाफोर्स जो चल रहा है वो पॉलीगॉन मैट्रिक ब्लॉकचेन में चल रहा है। स्कैम, यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम हमेशा के लिए स्कैम होता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं बहुत सारा सेंट्रलाइज कंपनी आते हैं जाते हैं, वो तो स्कैम होते ही रहते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ना स्कैम हुआ ना कभी स्कैम होने वाला है। सिस्टम बैंक अकाउंट, यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम में बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कभी भी बैंक अकाउंट को ऐड करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं कि व्हाट इज मेटाफोर्स, यानी ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये मेटाफोर्स एक्चुअली क्या है, अभी आपको हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। व्हाट इज हेयर, इसमें क्या, व्हाट इज नॉट हेयर, इसमें क्या क्या नहीं है, यानी कि मेटाफोर्स में क्या क्या नहीं है। नो कंपनी, मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है। नो MD नो CMD, यानी कि इसमें कोई MD CMD की जरूरत नहीं है, कंपनी है नहीं तो MD CMD की क्या जरूरत है। नो ब्रांच, नो ऑफिस, नो एडमिन चार्ज, नो लेवल, नो रैंक, नो प्रोडक्ट, नो क्लोजिंग, यानी यहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो एक कंपनी में होना चाहिए, यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम में जो होना चाहिए वो हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कुछ भी नहीं है। आप शायद देख लिए हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाट इज मोस्ट स्पेशल, यानी कि मेटाफोर्स में मोस्ट स्पेशल क्या चीज़ है। 100% डिसेंट्रलाइज, 100% ट्रांसपेरेंट, 100% डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफलाइन क्रॉस लाइन इनकम, सिंगल लेग इनकम, इंस्टेंट पे आउट, नो टर्म एंड कंडीशन, 100% लेवलिटी फ्री। सबसे खास बात इस बात की है कि 100% डिसेंट्रलाइज है, 100% ट्रांसपेरेंट। आप किसी भी कंपनी में चला जाइए, किसी एक लड़का को आप पकड़ लीजिए कि भाई आप कितना रुपया कमाते हैं, आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं, वो बोलेगा कि नहीं सर हमारा सीनियर से माना है, हम किसी को दिखा नहीं सकते अकाउंट खोल के, आईडी खोल के। लेकिन
ये डिसेंट्रलाइज होने की वजह से ये क्या होता है, यहाँ आपका 100% ट्रांसफरमेंट, मतलब आपका आईडी में कितना पैसा आप कमाया है आप किसी दूसरे का फ़ोन से आपका सिर्फ एड्रेस लेकर वो देख सकते हैं, यानी कि आपका सारा चीज़ ट्रांसफरमेंट। दूसरे बात क्या है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। ये हुई और एक मज़ा की बात, यानी कि आप शायद आज तक जो भी कंपनी में काम किए हैं, जो भी सिस्टम में काम किए हैं, वहाँ देखे हैं लगभग आपको 30%, 40% या 50% तक हाईएस्टली आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाते हैं। लेकिन मेटाफोर्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ 100 रुपीज़ के 100 रुपीज़, यानी कि 100 का 100 ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ मालिक फंड यानी कंपनी फंड में CMD MD नहीं है, फिर भी वहाँ कोई एक भी रुपया नहीं जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि और एक अजूबा सिस्टम के बारे में कि ऑफलाइन क्रॉस लाइन इनकम। आप शायद सुन रहे हैं कि ऑफलाइन क्रॉस लाइन इनकम, यानी आज तक आप जो भी कंपनी में काम किए हैं, जो भी सिस्टम में काम किए हैं, सारे सिस्टम में आप सिर्फ डाउन लाइन से पैसा कमाए हैं। लेकिन ऐसा एक अजूबा सिस्टम है जहां आप ऑफलाइन की, यानी कि ऑफलाइन का क्रॉस लाइन या ऑफलाइन का साइड लाइन से आप पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट, सिंगल लेग इनकम, यानी कि सिंगल लेग इनकम। आप किसी भी जगह पर चला जाइए, अभी आपको पैर मेंटेनेंस करना पड़ते हैं, आपको लेग मेंटेनेंस करना पड़ते हैं, आपको मैचिंग करना पड़ते हैं, आपको यानी कि 1:2 या 2:1 या 1:1 यानी 2:2, कुछ ना कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया है आपको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारा कोई क्राइटेरिया है नहीं, यानी कि नो इंस्टेंट पे आउट, नो टर्म एंड कंडीशन, यानी कि आपका पेमेंट लेने के लिए आपको 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 5 दिन 10 दिन की ज़रूरत नहीं है। आप 1 माइक्रोसेकेंड का अंदर आप अपना पैसा अपना वॉलेट में ले सकते हैं। नेक्स्ट, 100% लेबिलिटी फ्री, यानी यहाँ कोई रिस्क नहीं है, 100% लेबिलिटी फ्री। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेटाफोर्स का रोड मैप की बारे में। मेटाफोर्स का रोड मैप के हिसाब से सबसे पहले बना के छोड़ दिए हैं और उसी हिसाब से आगे करके प्रोजेक्ट हम सबका पास लाइव हो रहा है। अभी मेटाफोर्स का जो भी रोड मैप के हिसाब से लाइव, यानी कि लाइव प्रोजेक्ट आए हैं, उसका अंदर सबसे पहले आए हैं टेक्सटाइल वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम, यानी आप शायद आगे आपको डिस्कस करने वाला है। नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं कि यूनिवर्स एक्टिव प्लस पैसिव इनकम, फोर्स कॉइन इन्वेस्टमेंट प्लान, NFT रॉयल्टी पैसिव इनकम। अभी आपको बताने वाला हूं कि टेक्सटाइल प्रोग्राम में टोटल देख रहे हैं आप, टेक्सटाइल प्रोग्राम में टोटल 12 गो स्लॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी आप शायद जानते हैं, आप किसी कंपनी में चला जाइए, कंपनी में जैसे लेवल होता है उसी प्रकार इस जगह में कोई लेवल नहीं है, लेकिन इस जगह में स्लॉट है, यानी अलग अलग स्लॉट है। आप देख सकते हैं एक स्लॉट में, जैसे पहला स्लॉट में 6 गोला, सेकेंड स्लॉट में 6 गोला, लेकिन 3 नंबर स्लॉट में 3 गोला होता है। तो हम इसका ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करें कि यहाँ हमारा ज्वाइनिंग प्राइस क्या है। तो सबसे पहले हम ज्वाइनिंग करने के लिए हम 5 डाई से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 5 डाई मतलब 1 डाई मतलब 100 रुपीज़, यानी 1 डाई इक्वल 100 रुपीज़। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 डाई, यानी कि सबसे पहले 5, उसके बाद 10, उसके बाद 20, यानी कि जो पहला लेवल है उसका नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए हमें डबल डाई की ज़रूरत होता है। उसी प्रकार हिसाब करके देख लीजिए, लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग करने के लिए लगभग $475 की ज़रूरत है, यानी कि लगभग आईएनआर की बात किया जाए 18 लाख प्लस की ज़रूरत है आपको। अगर एक साथ अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 12 तक स्लॉट आप खरीदेंगे तो आपको लगभग 18 लाख रुपया की ज़रूरत होगा। तो अभी हम आपको बात करने वाले हैं कि हमारा पास टोटल 12 स्लॉट है, 12 स्लॉट में से S6 का स्लॉट है, 8 स्लॉट है। आपको और एक बार दिखाना चाहूँगा कि टोटल टेक्सटाइल प्रोग्राम में 12 स्लॉट है, 12 स्लॉट में से देखिए 8 स्लॉट है जो S6 का है, यानी कि यहाँ 6 गोला का स्लॉट है 8 गो, और S3 का 4 गो स्लॉट है। अभी आपको क्लियर करते हैं कि सबसे पहले यहाँ इनकम कैसे आते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आप एक साथ में एक स्लॉट खरीद किया, या 2 स्लॉट या 3 स्लॉट या 4 स्लॉट या 5 स्लॉट, जो भी स्लॉट खरीद किए हैं, तो सबसे पहले आप ज्वाइनिंग किए हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद आप अगर किसी को रेफर करते हैं तो जो इसको आप रेफर करते हो वो येलो वाला हो जाते हैं। उसका फर्स्ट इनकम कहाँ चला जाएगा, आपका अपलाइन का पास। सेकंड, अगर आप किसी को ज्वाइनिंग करते हैं तो उसका भी इनकम आपका अपलाइन का पास चला जाते हैं। आप फर्स्ट जिसको ज्वाइनिंग किए हैं उसका नीच में अगर कोई आते हैं, वो किसी को लेकर आते हैं, या आप किसी को अगर लेकर आते हैं, या 3 नंबर जो आते हैं उसका इनकम आपका पास जाते हैं।
नेक्स्ट 4 नंबर जो आएगा उसका इनकम भी आपका पास जाएगा, 5 नंबर का इनकम भी आपका पास जाएगा, लेकिन 6 नंबर का इनकम आपका अपलाइन का पास चला जाएगा और आपका जो ये स्लॉट है यानी ये गोला बिल्कुल खाली हो जाएगा, यानी कि रिसाइकिल हो जाएगा। तो टोटल आपका S6 का गोला में 6 जन यानी कि 6 लोग आते हैं। 6 लोग आने में से 3 लोगों का इनकम आपको मिलते हैं और 3 लोगों का इनकम आपका ऊपर में चला जाते हैं, यानी यहाँ आपका टोटल 100% का अंदर 50% इनकम आपका है और 50% इनकम आपका अपलाइन का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं S3 का स्लॉट, यानी S3 का स्लॉट कैसा होता है। यहाँ टोटल 3 गो गोला होता है, आपका निज में 3 लोग आने में ये रिसाइकिल हो जाते हैं, यानी कि 3 लोग आने के लिए आपको फास्ट आपका डायरेक्ट का ही होना चाहिए। अगर आपका डायरेक्ट का 3 लोग आते हैं तो 3 लोगों में से 2 लोगों का इनकम आपका है और 1 लोगों का इनकम आपका अपलाइन का है, यानी वो 3 लोग जब भर जाते हैं गोला रिसाइकिल हो जाते हैं, फिर से आपका निज में वही गोला भरते हैं। यानी आप कितना रुपया से ज्वाइनिंग करेंगे तो कितना स्लॉट से ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताने वाले हैं। कि सबसे पहले अगर आप 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं यानी कि 7 नंबर स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो टोटल आपका खर्चा होता है 60,000 रुपया, यानी कि $635। टीम अगर आप 5 लोगों की टीम बनाते हैं तो टोटल आपको बिजनेस देना पड़ते हैं 3 लाख के आसपास, यानी आप टोटल 3 लाख की बिजनेस देते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना आते हैं, आप ही का ही प्रॉफिट आते हैं 2 लाख रुपया। पास 7 नंबर लेवल से काम करने के लिए पैसा अवेलेबल नहीं है तो आप 6 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। 6 नंबर से स्टार्ट करने के लिए आपको 30,000 की ज़रूरत होगा और लगभग आपको $315 की ज़रूरत है। और अगर आप वहाँ 5 लोगों का टीम बनाते हैं तो आपको लगभग बिजनेस देना पड़ते हैं 1.5 लाख रुपया का और आपका ही प्रॉफिट आते हैं 1,05,000 की। अगर उतना भी आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट आप 5 नंबर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं जहां $155 होता है और लगभग 15,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप 5 लोगों का टीम बनाते हैं तो आपको लगभग इनकम आ जाता है 45,000, यानी आप टोटल 75,000 की बिजनेस देते हैं तो आपको 45,000 रुपया का प्रॉफिट मिल जाते हैं। अगर उतना भी आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप लगभग 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे तो आपको 7,500 रुपया की ज़रूरत होगा। वहाँ अगर आप 5 लोगों की टीम बनाएंगे तो लगभग आपका जो बिजनेस देना होगा 35,000 की बिजनेस देना होगा या 37,000 की ऐसा ही बिजनेस देना होगा और वहाँ से आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा 23,000 समथिंग। यानी आप देख सकते हैं आप जितना लेवल से स्टार्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको बेनिफिट मिलते रहेगा। तो नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं माई मनी, यानी हम जो पैसा लगाएंगे उसी पैसा की वजह से हमें क्या क्या मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा डिजिटल एसेट स्लॉट, यानी आप जो स्लॉट किन रहे हैं वो डिजिटल एसेट स्लॉट आपको मिलने वाला है। दूसरा आपको टीआर टोकन मिलने वाला है, यानी कि रेटिंग टोकन, ये आपको डिटेल्स में बात करेंगे आगे जाकर। जैसे नेक्स्ट हमारा पास जो प्रोजेक्ट है यूनिटीवर्स, यानी यूनिटीवर्स आप देख सकते हैं यूनिटीवर्स क्या है, एक्टिव एंड पैसिव इनकम है। यहाँ आपको एक्टिव इनकम भी मिलते हैं, पैसिव इनकम भी मिलता है। जैसे यूनिटीवर्स में टोटल फर्स्ट लेवल में 62 पीपल्स मैट्रिक्स, यानी आप टोटल यूनिटीवर्स की ओर से यानी आप फोर्स कॉइन लेते हैं तो आपका नीच में अगर जो भी फोर्स कॉइन लेगा उसी का हिसाब से आपको 62 लोगों के पास से आपको फोर्स कॉइन मिलते हैं। और नेक्स्ट आपको इनकम 5 लेवल अपलाइन और 5 लेवल डाउनलाइन से आपको क्या मिलते हैं, आपको फोर्स कॉइन मिलता है, यानी कि यूनिटी भारत से आपको पैसा मिलते हैं। नेक्स्ट आपको बात करने वाला हूँ कि फोर्स कॉइन। फोर्स कॉइन क्या है, मेटाफोर्स का और एक प्रोजेक्ट है फोर्स कॉइन। ये फोर्स कॉइन का अगर टोटल सप्लाई की बात किया जाए 58,51,42,858, यानी टोटल इतना फोर्स कॉइन है। ये फोर्स कॉइन क्या होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी होता है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, उसी प्रकार मेटाफोर्स का पर्सनल कॉइन जिसका नाम है फोर्स कॉइन, ये भी 2023 का ऐसे ही जुलाई में लॉन्च हुआ था। जब इन्होंने लॉन्च किया था इसका रेट था यानी 25 डाई यानी 0.25 डाई था, यानी अगर आइनर की बात किया जाए लगभग 22 रुपया का रेट था। लेकिन आज की डेट में अगर उसका बात किया जाए लगभग उसका जो रेट हो चुके हैं 1 डाई, यानी आज उसका रेट 1 डाई है
काल के दिन में उसका रेट और भी बढ़ने वाले हैं। तो हम आपका बीच कुछ क्रिप्टो करेंसी का रेट रखे हैं। जैसे कि इथेरियम की बात किया जाए 2015 में उसका 38 रुपया था। वहाँ अगर कोई 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो तब उसका कॉइन मिलता 263 कॉइन मिलता। अगर उसका हाईएस्ट रेट की बात किया जाए 4,37,850, वो अगर बात किया जाए लगभग रिटर्न दिए हैं 11,522, यानी इतना रिटर्न दे रहा है। उसके बाद BNB भी सेम प्रकार है, नेक्स्ट मैट्रिक पॉलीगॉन भी सेम प्रकार है। तो उसी प्रकार हमारा जो फोर्स कॉइन है, फोर्स कॉइन का ग्रोथ आप देख सकते हैं। आज हमारा अगर फोर्स कॉइन का ग्रोथ की बारे में बात करूं, आज हमारा फोर्स कॉइन 22 रुपया में शुरुआत हुआ था, यानी कि 0.25 डाई में शुरुआत हुआ था। लेकिन आज उसका जो कीमत बढ़ के हो गए हैं $1 हो चुके हैं। तो रॉयल्टी NFT क्या है, अभी हम आपको बात करने वाले हैं कि सबसे पहले NFT रॉयल्टी के लिए आपका यहाँ अलग अलग 7 लेवल हैं। अगर आप 7 लेवल को एक्टिवेट कर 5 लाख रुपया खर्चा करके TR एक्टिवेशन करते हैं तो जहाँ से आपको रॉयल्टी मिलते रहते हैं, यानी कि NFT मिलते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कैसे आप रजिस्टर करेंगे, तो आपको रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप टोकन पॉकेट, मेटामास्क या आप ट्रस्ट वॉलेट या 1inch कोई भी एक ऐप्स आप इस्तेमाल करके काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बात करो कि हमारा जो पॉलीगॉन मैट्रिक करेंसी में चलते हैं, यानी हमारे जो ब्लॉकचेन पॉलीगॉन मैट्रिक करेंसी में चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करूं मेटाफोर्स में क्या करना पड़ते हैं। मेटाफोर्स में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी समझना पड़ते हैं और लोगों को समझाना पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करूं डिसीजन टेकर ऑलवेज मनी मेकर, यानी डिसीजन अगर आप लेंगे तो आप ऑलवेज मनी यानी कि पैसा कमा सकते हैं। तो आज आपका बीच मैंने बहुत कम टाइम में प्लान प्रेजेंटेशन को रखा हूं। बाकी मेरा नाम वरुण है, मैं भी वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं। आज से 6 महीना पहले मैंने भी इस मेटाफोर्स प्लान प्रेजेंटेशन को देखा था, समझा। समझने के बाद आज मैंने कंटिन्यू इसी प्लान प्रेजेंटेशन को लेने के बाद धीरे धीरे सीखा, समझा और आज मैं पैसा भी कमा रहा हूं। और आज में बात किया जाए मेरा पास आज 6 नंबर लेवल है, प्लस मेरा पास आज MFS भी है, यानी कि फोर्स कॉइन है, जिसमें से हम कमा रहा हूँ। आप भी आइए, आप भी कमाएं। बाकी थैंक यू, इतना समय आप दिए हैं, थैंक यू।